मसालों का ही जादू होता है हमारे खाने के अंदर, यदि ये मसाले शुद्ध हों तो। लेकिन बाज़ार के मसाले में वो बात कहाँ होती है। इन गर्मियों में मैं तो साल भर के मसाले स्टोर करके रखती हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। बाज़ार के अंदर तो बहुत सारे मसाले मिलते हैं, लेकिन जब हम इन मसालों को घर पर बनाकर खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही होता है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ये मसाले मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बाज़ार जाना पड़ेगा और वहाँ से हल्दी, धनिया, मिर्च लानी पड़ेगी। तो मैं बाज़ार आ गई हूँ और देख रही हूँ कौन कौन सी मुझे मिर्च लेनी है, कौन सा धनिया लेना है। तो मैं यहाँ पर मिर्च देख रही हूँ, मुझे 3 तरह की मिर्च लेनी है। बहुत ज़्यादा तीखी वाली, मीडियम और एक पटना मिर्च आती है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर ही आता है। तो मैं 2-3 दुकानों पे ट्राई कर रही हूँ कि कौन सी अच्छी मिर्च है, कौन सी वाली हल्दी अच्छी है, कौन सा वाला धनिया अच्छा है। तो ये सब देख के ही मैं बाज़ार से धनिया, मिर्ची और हल्दी लाऊंगी। ये देखिए गर्मी बहुत हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने हल्दी, धनिया और मिर्ची ले ली है और मैं घर पे आ गई हूँ। अब मैं दूसरे दिन इनको निकाल रही हूँ धूप लगाने के लिए। हमें सभी मसालों के धूप लगानी है, हल्दी के, धनिया के और मिर्ची के। तो सबसे पहले मैं हल्दी निकाल रही हूँ। एक बड़े से बर्तन में हल्दी को निकाल लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे और इसे धूप में रखना है। अब मैं यहाँ पर 3 तरह की मिर्ची लाई थी। तो सबसे पहले मैंने सबसे कम तीखी वाली मिर्ची निकाली है और अब ये निकाली जो सबसे बड़ी थैली में है, मीडियम तीखी है। और ये जो सबसे लास्ट में निकाली है वो बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची है। और ये धनिया है और ये छोटी थैली में जीरा निकाला है मैंने। ये वाली तीखी वाली मिर्ची है। 3 तरह की मिर्ची लेकर आती हूँ मैं। जो जैसी सब्ज़ी बनती है उस हिसाब से मसाला मिला देती हूँ। और जीरा भी मैं साथ में लेकर आ गई हूँ। और ये पीली राई है। अब मैं धनिया को निकाल लेती हूँ क्योंकि इसके भी हमें धूप लगानी होती है, क्योंकि सभी मसालों में नमी होती है थोड़ी थोड़ी। अब मैं मिर्ची को भी निकाल लूँगी एक बड़े से भगोने में। अब ये जो ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची है इसको भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लूँगी। ये पटना वाली मिर्च बोलते हैं, इसका मैं बनाऊँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं और इनको सुखा दिया है मैंने धूप में रख दिया है। और इनको जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ मुझे रखना होता है, फैलाना होता है। तो एक साइड में छाया आ गई थी तो मैं इनको वापस इधर धूप में खिसका रही हूँ और इनको मैं नीचे डाल रही हूँ, क्योंकि इनमें बर्तनों में धूप अच्छे से नहीं लगेगी, क्योंकि इनके एक ही दिन की धूप लगानी है। तो सबसे पहले मैं धनिया को फैला रही हूँ। मिर्ची को भी मैं हल्दी को, मिर्ची को भी यहीं एक साथ में रख दूँगी, ताकि इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बंदर आ जाते हैं, कबूतर आ जाते हैं तो इनको बिखेर देते हैं। और मिर्ची को भी मैं 2 बर्तन में कर दूँगी, वरना क्या होता है, और हमें इसे पलटना भी होता है। तो एक डंडे से पलट रही हूँ, वरना क्या होता है कि हाथों में मिर्ची लग जाती है, हाथ हमारे जलते हैं। जब हम ऐसे ही चीज़ें घर पे बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती ही है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा आता है। और धनिया की धूप लग गई तो धनिया को मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि साफ़ करना होता है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा साफ़ ही धनिया था तो थोड़ी देर में ही साफ़ हो गया। और मैंने इसे पॉलीथीन में भर लिया है। और हल्दी को भी हम साफ़ कर लेंगे, कहीं एक आध कंकर कभी कभी निकल जाता है, लेकिन आज तो मेरे कुछ नहीं निकला था। तो मैंने एक हल्दी को भी अच्छे से चेक कर लिया है। और मसाले की दुकान पे आ गई हूँ मैं पिसाने। हल्दी और धनिया को तो मैं बाज़ार में ही पिसवाती हूँ।
लेकिन मिर्ची को मैं घर पर ही पीसती हूँ, मिक्सी में पीसती हूँ। और मैंने यहाँ पर समर कोट पहन लिया है ये जो, और सिर पे बांध लिया स्कार्फ, चश्मा तो मैंने लगा ही रखी है। इससे क्या होगा कि हाथों में मिर्ची नहीं लगेगी। तो सबसे पहले जो मोटी वाली मिर्ची रहती है शिमला मिर्च वो पीसूँगी, और ये मीडियम वाली मिर्च है इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है वो वाला मैं बना रही हूँ। इसे मैं बहुत ही बारीक पीसूँगी, इसीलिए मैं इसे छलनी में छान रही हूँ। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और देखिए बिना कलर मिलाए ही कितना अच्छा कलर आया है। और जो बाज़ार के मसाले होते हैं उनमें कलर मिलाया जाता है। ये हमने अमाम दस्ता होता है लोहे का, उसमें थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा पीस लिया था, तो उससे मिर्ची को पीसने में आसानी होती है। और ये मैंने छोटा वाला जार ले लिया है, इसमें बहुत ही बारीक मिर्ची पिसती है। ये देखें इतनी बारीक पिसी है कि मुझे छानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च बन के तैयार हो गया है हमारा। तो मैं इसे एक डिब्बे में भर दूँगी। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ये देखें इनको मोटा दरदरा कूट रहे हैं पहले तो अमाम दस्ते में। और यहाँ बना रही हूँ मैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए मैं थाली में इसे फटक के निकाल रही हूँ उड़ा के छिलकों को, क्योंकि छान मोटा मोटा बनाते हैं तो बीज आ जाते हैं, लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो मिर्ची के बीज चिली फ्लेक्स में नहीं आते हैं। तो इसी तरह से मैं चिली फ्लेक्स बनाती हूँ। अब मैं इसको मिर्ची को भर देती हूँ जो रेड चिली पाउडर बनाया था, और ये चिली फ्लेक्स को भी मैं भर देती हूँ डिब्बे में। लेकिन इनके अभी ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बिना ढक्कन लगाए रख रही हूँ। पहले सारी मिर्च को दरदरा कूट के रखना होता है, उसके बाद ही मिर्ची मिक्सी में पीसने में आती है। अब जो मीडियम वाली तीखी मिर्च थी उसको पीस रही हूँ मैंने यहाँ पर 2 जार ले रखे थे। तो ये देखें एक के बाद एक जार में मिर्ची पीस रही थी। तो ये हमारी मीडियम तीखी वाली मिर्च तैयार हो गई है। और ये चिली फ्लेक्स और कश्मीरी रेड चिली पाउडर बनाया था मैंने, वो भी तैयार हो गया है। और ये जो मिर्ची है ये दरदरी कूट ली है, अब इसको भी पीसेंगे। ये देखिए हमारी तीखी वाली मिर्च है। इसको जब भी कभी पराठे बनाते हैं जो चटपटे खाने होते हैं, या फिर बेसन की पपड़ी बनाई जाती है या फिर पकौड़ी बनाई जाती है, तो तीखी वाली लाल मिर्च डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी अच्छा आता है। और ये देखिए मैं बाज़ार से धनिया पिसा के लाई थी ये दूसरे दिन, तो ये ठंडा हो गया है। 4-5 घंटे की ठंडा करना होता है, क्योंकि ये चक्की में पिसवाते हैं तो ये गर्म हो जाता है। तो मैं इसे डिब्बे में भर रही हूँ। और हल्दी पाउडर भी ठंडा हो चुका है। इनके थोड़ी देर हवा लगानी होती है, बाज़ार से पिसा के लाते हैं। तो इसे भी मैं डिब्बे में रख दूँगी। अभी मेरे पास स्टील का डिब्बा खाली नहीं है, तो मैं इस डिब्बे में ही रख रही हूँ। पॉलीथीन सही थी, डिब्बे में रख रही हूँ। अब धनिया पाउडर को भी मैं डिब्बे में भर दूँगी। ये देखिए मैंने मिर्ची को भी डिब्बे में भर दिया है, 3-4 डिब्बों में भर दिया है। यदि आपको ये मेरी मसाले बनाने वाली रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये मेरा मसाला बनाने का तरीका। अब मैं धनिया को भी एक डिब्बे में स्टोर करके रख दूँगी और अच्छे से टाइट ढक्कन लगा दूँगी। इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, फिर भी ये धनिया साल भर चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और ये मसाले बहुत ही शुद्ध होते हैं जब हम घर पे बनाते हैं, और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी कि हम बाज़ार के जो मसाले लाते हैं उनमें कुछ भी मिलावट आती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।